मीन राशि जून 2026 राशिफल आपके लग्नेश के उच्च हो जाने के कारण यादगार साबित होने वाली है। अगर गौर करके देखें तो पिछले 1 साल से लगभग जहां आप स्वास्थ्य से बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानसिक परेशानी, चिंताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही। इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन 2 जून 2026 से मीन राशि वालों को दिखने में आएगा, जब आपके लग्नेश गुरुदेव आपके भाव से पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे और आपके लग्न पे अपनी पूर्ण नवम दृष्टि डालेंगे, जहां की शनिदेव विराजमान हैं और आपके ऊपर जो शनि की 7.5 के एडवर्स सिचुएशन देखने में आ रहे थे, जिस कष्ट से आप त्राहिमाम कर रहे थे ना, उस कष्ट से बहुत बड़ी निजात मीन राशि वालों को मिलने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ आप शनि की 7.5 से पीड़ित थे, वहीं दूसरी तरफ यहां बैठे हुए राहुदेव जो आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, आपके स्वास्थ्य में अंदर ही अंदर नसों के प्रॉब्लम्स, वर्टिब्रा के प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों को बढ़ाए चले जा रहे थे। आपकी टेंशन, आपकी परेशानी सर चढ़ के बोल रही थी, जो आप दिखने नहीं देते, क्योंकि मीन राशि वालों आप इतने स्मार्ट हैं, इतने छुपे रुस्तम हैं कि गोल गोल आंखों में कहीं आपकी ये सारी चीजें खो जाती हैं और दूसरे इसकी अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी आपकी कष्ट और परेशानी बहुत बढ़ रही थी, इसमें बहुत तेजी से एक शमन दिखाई पड़ेगा। संग ही 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जून के महीने में मीन राशि वालों को कमाल तरीके से रिलीफ पहुंचाएगा। पहले ग्रह को तो आप समझ ही गए, वो आपके लग्नेश हैं। दूसरे शुक्रदेव हैं, जो कि 8 जून 2026 को आपके हृदय भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये वास्तव में आपके रुकावट और आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं। ये प्रबल मार्केस भी हुआ करते हैं मीन राशि वालों के लिए। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अगर आपके अंदर प्रेजेंटेबिलिटी चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो बिना शुक्र के सक्सेस की प्राप्ति असंभव हो जाती है मीन राशि वालों के लिए। ऐसे में शुक्रदेव का पुण्य के भाव में पदार्पण आपको छोटी छोटी यात्राओं से, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी से आपको सक्सेस दिलाएगी। आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाएंगे, ये सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। संग ही ये याद रखेंगे कि जैसे शुक्रदेव यहां आ जाएंगे 8 जून को, यहां पे आपके पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ये अति शुभ योग बन रहा है, आपके मूल त्रिकोण राशि में बन रहा है। परिणाम आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाएगी और धन के प्रति आपकी फोकस बहुत हाई हो जाएगी। उतना ही नहीं है, यहां बैठे हुए बुधदेव भी 20 जून उपरांत यहां आ जाएंगे और आपके पंचम भाव को और इंपावर्ड कर देंगे। ये आपके हृदय सप्तमेश हैं और ऐसे में हृदय भाव आनंद से झूम उठेगा। तभी दोस्त, 15 जून 2026 को मीन राशि वालों के लिए एक और घटना इंपॉर्टेंट होएगी, जब यहां से आपके षष्ठेश पराक्रम भाव से निकल करके हृदय भाव पे आ जाएंगे और यहां पे आकर के अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। तदोपरांत जो सबसे सुखद घटना है वो है मंगल देव का पूरे जून के महीने में आपके धन भाव में विराजमान होना। और याद रखिएगा कि ये एक्चुअली आपके धनेश और भाग्येश हैं। इससे अच्छे ग्रह आपके लिए आपकी जन्म पत्रिका में शायद ही हैं कोई। धनेश का धन भाव में विराजमान होना अति शुभ स्थिति है, जो पूरे जून मीन राशि वालों के साथ बनी रहेगी। अतः मित्र, बहुत विस्तार से हम इसकी व्याख्या करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मीन राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके धन की स्थिति की बात करें, वेल्थ की बात करें, जो कि जीवन नैया खेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो
आप इसको ध्यान से देखें कि धनेश का धन भाव में विराजमान होना धन की आवक को इंश्योर करता है पूरे जून के महीने में मीन राशि वालों आपके लिए। हाँ, ये है कि ये सिर्फ धनेश नहीं है, ये भाग्येश भी हैं, और भाग्येश का धन भाव में बैठना, इसको इस एंगल से देखिए। अब तो भाग्य से धन की प्राप्ति हो जाना भी अवश्यंभावी हो जाती है। इसको और तीसरे एंगल से देखिए तो अब आप देखेंगे कि लग्नेश का उच्च का हो जाना पंचम भाव में पुण्य से धन की प्राप्ति का हो जाना अवश्यंभावी हो जाता है। जहां पे गुरुदेव बैठ गए आकर के आपके पंचम भाव में, तो पहली पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं और तीसरी नवम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। मिला जुला करके धन को अर्न करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यद्यपि कुछ मोड़ों पे आपको महसूस होगा कि लाभ उतने बड़े मात्रा में नहीं हो रहा, कारण यहां बैठे गुरुदेव आपके लाभ भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं, और ये एक मलाल है जो गुरुदेव के मन में आ गया है। चलिए, वो गुरु हैं और क्षमा कर देते हैं, फिर भी लाभ की उतनी मात्रा प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि जहां 100% प्राप्त होना था या शायद 200% प्राप्त होना था, वहां 90-80 ऐसे आकर के ही अटक जाए चीजें। लेकिन ये धन के बरसात का अच्छा टाइम है, क्योंकि सिर्फ लाभ यहां पे वैल्यू नहीं रखता, आपके धन भाव की स्ट्रेंथ भी दिखाई पड़ रही है, लग्नेश की इस पावर भी दिखाई पड़ रही है, और संग ही भाग्येश भी इंपावर्ड है, पंचम भाव भी उन्मुख है। ऐसी हालत में चीजें रुकती नहीं हैं, आसानी से धन की प्राप्ति और आसानी से हर तरह की प्राप्ति होती चली जाती है। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, क्योंकि गुरुदेव नीच की दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, फिर भी आपको धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती जा रही है। यह सौभाग्य है मीन राशि वालों का। अब मित्र, पीसेस हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके जॉब, करियर, बिजनेस, इसको इवैल्यूएट की जाए तो वास्तव में मैंने पहले ही बता दिया है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ा ही लाजवाब रहने वाला है। उसके कई प्रमुख कारक हैं। पहला कारण आपके कर्म भाव का इंपावर्ड हो जाना है, और जून के महीने के पहले ही तारीख को चंद्रदेव, जो कि आपके पंचमेश हैं, का कर्म के भाव में विराजमान हो जाना इस बात का द्योतक है कि सारी बुद्धि कर्म पे फोकस हो गई, और जब बुद्धि कर्म के प्रति निष्ठावान हो जाती है तो कर्म अपने आप प्रलक्षित होने लग जाता है। तभी जो कर्म भाव के लॉर्ड हैं गुरुदेव, मैंने पहले ही बताया, यहां विराजमान हैं और यहां इंपावर्ड हैं, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं। ऐसी हालत में कर्म भाव का एग्जॉल्टेड हो जाना बहुत सामान्य सी बात है। आपके लग्न का एग्जॉल्टेड हो जाना बहुत सामान्य सी बात है। ऐसे में जहां एक तरफ आप पावरफुल हो गए, आपका कर्म पावरफुल हो गया, इन चीजों को मैंने बहुत ही विस्तार से गुरु का राशि परिवर्तन मीन राशि में बताया है 2026 के तहत। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखने की कोशिश कीजिएगा। फायदा यह होगा कि उसमें बताए हुए कुछ उपाय अगर आपने कर लिया तो आप इससे जन्य कुछ प्रॉब्लम्स से अपने आप बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूं कि यह टाइम कर्म की स्थिति बेहतर बनाएगा, खास करके 15 जून, जब यहां बैठे हुए सूर्यदेव आपके तृतीय भाव से निकल के, आपके पराक्रम भाव से निकल के आपके हृदय भाव में आ जाएंगे। 2 घटना घटेगी, लेकिन उसमें प्रथम घटना यह है कि यहां से इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, और कर्म भाव पे अगर दृष्टि पड़ती है भगवान सूर्य की तो ये कर्म भाव की क्षमता को बड़ा ही ज्यादा निखार देता है, और कर्म के प्रति आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। परिणाम, आपके बॉस थोड़े हार्श भी हो गए तो कोई बात नहीं है, ये याद रखिएगा कि वो अति प्रसन्न है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपके कर्म की चमक लोगों को दिखेगी। ये अलग बात है कि आपके हृदय में थोड़ी जलन, थोड़ा दिल जले वाला सेंटीमेंट वो आप कैरी करेंगे, क्योंकि हृदय भाव में सूर्यदेव का प्रेजेंस को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।
इनकी दृष्टि इस जगह पे आपके लिए बड़ा काम करेगी और आपके कर्म भाव में चमक लेके आ जाएगी, जो भगवान सूर्य की चमक होती है, जिससे ये अंधेरा छटने लगता है और दिन आ जाता है। वही चमक आपके कर्म पे दिखने वाली है मित्र। हाँ, अब अगर उन मित्रों की बात की जाए जो जॉब के लिए बहुत परेशान थे, तो यहां ये याद रखिएगा कि ये जॉब के ही लॉर्ड हैं, ये आपके डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लॉर्ड हैं, डेली लाइफ स्टाइल के लॉर्ड हैं। अभी पराक्रम में थे तो इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, अभी ये हृदय में आ गए, ये अपना कर्म दिखाएंगे। लेकिन जॉब से संबंधित मन में जलन जनरेट होती रहेगी, इसका इंपैक्ट आपके करियर पे काफी अच्छा पड़ेगा। मजे की बात यह है कि इसी भाव के लॉर्ड जो कि बुधदेव हैं, वो आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, और अभी वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे 20 जून ऑनवर्ड्स। परिणाम ये होगा कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति तो होएगी ही, मन में थोड़ी आनंद और प्यार मोहब्बत का प्रस्फुटन होगा। संग ही व्यापार और पार्टनरशिप बहुत अच्छा रंग लेके आएगी। बिजनेस पुण्य से उठ खड़ा होगा, बिजनेस के ऑब्स्टेकल्स बहुत तेजी से सबसाइड करेंगे। और संग ही मजे की बात यह होगी कि यहां बैठे हुए बुधदेव और शुक्रदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। अल्टीमेटली आपके लिए अच्छे लाभ का सोर्स डेवलप हो जाएगा। मिला जुला करके ये वक्त आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है मीन राशि वालों। अब दोस्त, पीसेस हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की रिव्यू की जाए तो यह बहुत साफ है कि अभी जहां एक तरफ प्यार मोहब्बत जबरदस्त तरीके से फलने फूलने वाला है, अविवाहित मित्र बंधुओं के विवाह अविलंब फाइनल हो जाएंगे। यह अलग बात है कि अभी जो अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास और मलमास भी बोलते हैं, इसमें शादी ब्याह करना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन फाइनलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। वो मित्र बंधु जिनकी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच कर रही थी, उनके लिए भी ये अति उत्तम समय है। अगर आप उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, पारिवारिक सामंजस्य बैठ नहीं रहा था, तो ये वो वक्त है जब चीजें पटरी पे लौट आएंगी। फिर भी दोस्त, आपसे यहां पे ये रिक्वेस्ट करना जरूरी है कि आपको आपके टोनैलिटी पे, आपकी स्टेटमेंट पे, आपके कम्युनिकेशन पे बहुत केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज आपके धन भाव में बैठे हुए मंगल देव जो कुटुंब को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन कई दफा आपसे ऐसे शब्दों का चयन करवाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा घात कर देता है, तो बोलने में थोड़ी सी सावधानी रखें। यह भी आपको याद रखना चाहिए कि 15 जून 2026 से पहले मीन राशि वालों, आपने आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध को एस्टैब्लिश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज जो ये सूर्यदेव जब यहां थे 15 जून से पहले, ये बहुत ही सुपरमेसी दिखाते हैं, और ऐसे में सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स और छोटे भाई बहन से ईगो क्लैश की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब दोस्त, जून 2026 मीन राशि राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ और मेंटल पीस की बात की जाए, क्योंकि इसके बिना कुछ है नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्वास्थ्य के मामले में यहां बैठे राहुदेव आपको बहुत दिनों से परेशानियों से दो चार करा रहे हैं। आपके लग्न में बैठे शनिदेव आपके बाल को ग्रेजुअली निकाल रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां चल रही हैं। यह पीक ऑफ द शनि की 7.5 है एक्चुअली, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन यहां कहने वाली बात यह है कि ऐसे में स्वास्थ्य में जितनी उतार चढ़ाव चल रही थी, उस पे एक इमीडिएट ब्रेक
ये गुरुदेव यहां आपके पंचम भाव में बैठ करके लगा देंगे, कारण आपकी बुद्धि में बड़ी कुशाग्रता आ गई है। आप हर एंगल से चीजों को अब समझने लग जाएंगे। परिणाम यह होगा कि स्वास्थ्य जहां एक तरफ कंट्रोल में आएगा, धर्म कर्म से भी आपके हेल्थ में एक जबरदस्त उछाल देखने में आएगी। और ये वो वक्त होगा जब आप अच्छी लंबी दूर की यात्राएं करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे। और इसी समय में जब 15 जून को सूर्यदेव आपके हृदय भाव में आएंगे, तो जहां एक तरफ जॉब में, कर्म में आपको निखार दिखाई पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ जो मैंने पहले ही बताया, हृदय भाव में थोड़ी सी जलन हो सकती है। ऐसे में आपके लिए हार्ट का केयर करना बहुत जरूरी होगा। आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। गुस्से को कंट्रोल करके रखें, अदरवाइज यहां पे बैठे हुए मंगल देव भी अननेसेसरी के मेंटल टेंशन और हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये आपके लिए बड़े शुभ ग्रह हैं और हमेशा अच्छा ही करेंगे आपका। फिर भी दोस्त, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ जाए जून के महीने में मीन राशि वालों, तो आपने सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, किसी भी शनिवार से शुरू करके। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का पाठ करना। अगर ऐसा पाठ करेंगे तो भी आप बहुत सारे हेल्थ और स्नायु तंत्र के प्रॉब्लम से, जिसमें यहां दर्द, वहां दर्द, रीढ़ की हड्डियों में कष्ट, इन सब से आपको निजात मिल जाएगी। तदोपरांत आपके लिए जो एक रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा मोती। ये आपने कानी अंगुली में धारण करना चाहिए। लेकिन याद रखेंगे, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।